हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 9 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ किचन में। फ्रेश वगैरह होने के बाद जो मॉर्निंग की अपनी रूटीन होती है पर्सनल, वो सब कंप्लीट करने के बाद, और सुबह के क्लासेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शैम के लिए आज पास्ता बना रही हूँ। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं पास्ता मार्केट जाती हूँ तो बीच बीच में ला देती हूँ, क्योंकि शैम को ना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके लिए बनाती हूँ तो मैं भी खा लेती हूँ। तो बस यहीं पे आज शैम से मैंने पूछी कि आज सत्तू वगैरह क्या लेना या पास्ता आपको खाना, तो उन्होंने कहा कि पास्ता ही बना दो। तो बस वही जिंजर बोल रही हूँ, गार्लिक हमने चॉप किया था, ऑनियन चॉप किए थे, टमाटर को चॉप किए थे, 2-3 ग्रीन चिली को बीच से ने चीरा लगाया था, और वही सबसे ये डाल करके फ्राई करके बघार दे करके मैं ये बनाऊँगी पास्ता। और एक तरफ हमने ना गुड़ वाली चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे ना चाय पीने का मन हो रहा है। और शैम भी मॉर्निंग में अभी ज़्यादातर किसी दिन ब्लैक कॉफ़ी, किसी दिन चाय, जब जैसा होता है नाश्ता जिस हिसाब का होता है उस हिसाब से उनको भी मैं बना करके देती रहती हूँ, और मैं भी पीती रहती हूँ। तो बस, और मुझे तो आपको पता भी कफ़ कोल्ड हो रखा, तो मुझे चाय 2 टाइम 3 टाइम भी अभी जा रहा है मेरा चाय, क्योंकि जिस टाइम मुझे ना गले में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना खिंच, तो मैं चाय पीती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है। तो मैं ना 2-3 बार भी अभी हो जाता है चाय। और ऐसे तो आप लोग देखते थे फ्रेंड्स कि मैं चाय ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार ही पीती थी। हाँ, पहले मतलब कॉफ़ी वगैरह 2-3 बार मैं पी लेती थी, लेकिन आप लोगों ने मना किया तो मैंने उस चीज़ की आदत को अपना सुधारा, तो अब ना उतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया था ना फ्रेंड्स, तो मैं जो बार बार मुझे सर्दी लगती है, कफ़ कोल्ड होता है, तो कमेंट आया हुआ था कि आप ना वॉशिंग मशीन ले लें, नगमा सेकेंड हैंड भी ले लें। तो इंशाल्लाह डियर मैं ज़रूर लूँगी, बट अभी थोड़ा सा टाइम है। इस बार ठंडी से पहले इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि वॉशिंग मशीन मैं ले लूँ, अगर आप लोगों की दुआएँ रही तो इंशाल्लाह। बस वही है कि फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ों में करते करते कोई एक चीज़ छूट जाता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्दी ही वॉशिंग मशीन भी ले लूँ। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बहुत देर के बाद मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि ना मुझे ना चिकन मंगवाना था, और शैम जब तक ट्यूशन बच्चों को कंप्लीट नहीं कराते वो चिकन ला करके देते नहीं। तो 11 बजे के करीब उन्होंने अपना ट्यूशन, आज 11:30 तक उन्होंने अपना ट्यूशन ख़त्म किया। उसके बाद फिर वो नीचे गए और फिर जा कर के चिकन लाएँ, तो कम से कम भाई करीब शायद 12 बजने ही वाले या बज गए हैं। तो फिर जैसे ही वो उन्होंने चिकन ला करके दिया, मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने ना चावल तो उसी टाइम, जिस टाइम मैं नाश्ता बना रही थी, हमने जस्ट गैस पे चढ़ाया था, फिर मुझे समझ में नहीं आया तो हमने गैस बंद कर दिया। तो अभी फिर से ना मैं एक तरफ चावल चढ़ा दी हूँ और इस तरफ भुनी हुई दाल बना रही हूँ। अच्छा, आज खाने की क्वान्टिटी सारी चीज़ों की आपको ज़्यादा लग रही होगी, तो उसका रीज़न ये है मैंने लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था फ्रेंड्स, मैंने फ़िश बनाया था, तो वो फ़िश करी और बची हुई है आज की। तो मैं ना एकदम मतलब ये थी कि मैं ना आज सिर्फ जो है ना राइस थोड़े से बनाऊंगी, दाल भी है, चावल फ़िश करी भी है, हो जाएंगे। डिनर में फिर देखूंगी कुछ बना लूँगी। और मुझे ऐसे 2 दिन पहले चांदनी से मेरी बात हुई थी, तो उसका टिकट का मुझे उसने बताया था कि 5 का टिकट है और 6 को हम लोग पहुँच। लेकिन मुझसे कन्फ्यूज़न ये हुई फ्रेंड्स कि मुझे लगा ना कि उसने कहा है कि 6 का टिकट है और 7 को हम लोग पहुँचेंगे, तो मैं सोची कि 7 को उसका लंच वगैरह बनाऊँगी। तो यही रीज़न था कि मैं आराम से थी। तो कल नाइट में 9 बजे ही उसने कॉल किया और बोली कि आप ही, हम तो ट्रेन में। तो मैं चौंक गई, और कल सुबह सुबह हम पहुंच जाएंगे। तो मैं चौंक गई, मैं बोली तुम तो बोली थी कि 6 का टिकट है, 7 को पहुंचेंगे। तो बोली नहीं अपी, हमने आपको कहा था कि 5 का टिकट है और 6 को पहुंचेंगे। तो फिर मेरे साथ ये कन्फ्यूज़न हुआ, तो फिर कोई बात नहीं। तो आज सुबह से मैं इसी में लगी पड़ी थी। तो चांदनी ने एक बार ऐसी जिक्र की थी कि आप ही जब भी मतलब गांव से आती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो जाती है रास्ते में, आने के बाद कुकिंग वगैरह करने का मन नहीं करता है, खास करके उसी टाइम लंच वगैरह का। तो मैंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगर तुमको जब भी आना रहेगा मुझे बता दोगी श्योर टाइम कि हाँ उस दिन मैं पहुँचने वाली हूँ, तो लंच वगैरह मैं बना दिया करूँगी अपने घर में। तो इस बार उसने सेम वैसा ही किया, तो उसने लंच के लिए मुझे इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन उसने सख्ती से स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप ही, मैं ना नॉनवेज खा करके पक गई हूँ, आप सिर्फ दाल चावल, अपने हाथ का भरता और चटनी पापड़ ये सब कर देना। क्योंकि वो जो है ना बकरीद एक तो मनाने के लिए 2 दिन पहले चली गई थी, और दूसरी ना उसका मेन मकसद था, बकरीद तो वो यही करती, बट उसका मेन मकसद था ना
वहाँ उसके फूफी की, अपनी फूफी के लड़की की शादी थी और खाला की लड़की की शादी थी और एक कज़न मतलब भाई है वही चचेरे भाई, उसकी भी शादी थी। तो 3 शादी उसको अटेंड करनी थी। तो इसी वजह से वो इस बार बकरीद कोलकाता में नहीं की, गाँव चली गई। तो वो सारे मतलब होता ही है ना फ्रेंड्स, एक तो बकरीद, एक तो लड़की इतने दिनों बाद अपने घर गई है, दूसरी चीज़ की इतनी सारी शादी। तो वो बोल रही थी कि आप ये इतना नॉनवेज खाई हूँ ना कि अब पता नॉनवेज के नाम से ही अजीब सा हो रहा, आप प्लीज़ जो है ना दाल चावल और ये सब भरता वगैरह बना देना। तो मैं तो पहले से प्लानिंग में थी कि जिस दिन चांदनी आएगी बिरयानी वगैरह बनाऊंगी, लेकिन जब उसने ऐसा सख्ती से मना किया तो फ्रेंड्स उसको अभी भी यही लग रहा है कि मैं दाल चावल भरते वगैरह की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो लेकिन यहाँ पे मैं क्या कम कर रही हूँ कि मैंने सोची कि नहीं, दाल चावल भरता देने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसके हस्बैंड भी रहेंगे ना। तो फिर मैं क्या कम की चिकन मंगा ली और दाल चावल सोची कि चिकन बना दे रही हूँ, क्योंकि दाल चावल प्लेन ही हुआ, उस पर चिकन अच्छा लगेगा खाने में, इतना भी बुरा नहीं लगेगा। और तो ही बना रही हूँ। और उसको मैंने फ़ोन करके पूछा, वो सुबह 5 बजे के करीब घर पे पहुँच गई थी। तो बस यही रीज़न है कि इतना सारा मतलब अपने घर के हिसाब से ज़्यादा खाना बना रही हूँ। 12 बज गया फ्रेंड्स, और कितना 1:30 बजे तक उसके यहाँ चांदनी के यहाँ खाना भिजवा दूँगी। एक्चुअली उसको घर में ही बुला लेती, लेकिन वही है कि 2 बजे से ट्यूशन चालू होंगे और किसी को भी बस फ़ौरन बुलाना, और 2 बजे तक उसके यहाँ सारे जेंट्स वगैरह खाना खाएंगे। तो पता चला कि जब तक सब आएंगे खाना खाने के लिए सारे बच्चे आ जाएंगे, तो इसीलिए, और एक्स्ट्रा रूम वगैरह नहीं है, तो मैंने सोचा कि उसका खाना उसके घर पे ही भिजवा दूँगी। तो बस चिकन जो है ना, सब चीज़ें हो गई है, वही दाल चावल जो हमने बनाई थी वो हो गई है, और बस चिकन को बस भूनने के लिए चढ़ा दी हूँ। जब वो अच्छे से भून जाएगा फिर आलू डाल के थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद ग्रेवी लगा करके दम करके उतार लूँगी, तो चिकन भी हमारा हो जाएगा रेडी। और लेट हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ना ये बनाने के बाद पास्ता बनाने के बाद नाश्ता वगैरह करके उसके काफ़ी टाइम के बाद जो है ना किचन में आ गई थी, क्योंकि चिकन नहीं था। चिकन से हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके तब जा करके चिकन ला करके मुझे दिए हैं, तो इसलिए फिर ना मुझे कुकिंग बंद करनी पड़ी थी। तो इसी चक्कर में लेट हो गया फ्रेंड्स, बट कोई नहीं, अब खाना बन ही जाएगा। और आज फिर गर्मी बहुत ज़्यादा, ऐसे हवा भी चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मौसम इतना ख़राब बना हुआ लग रहा है जैसे कि बारिश होगी। और आज जो है सो मुझे ये भी है फ्रेंड्स, वो जो शायरा आती थी, जो आफ्ताब भाई की वाइफ जो है, भाभी, जो मेरी फ्रेंड भी बन चुकी है, तो उसकी बहन की शादी हुई थी, आप लोगों को याद होगा, जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं। हो गया पिछले साल, तो मैं शादी में गई थी ना, तो उन्हीं के भाई की शादी है। तो उनके भाई की शादी का दावत 2 महीना पहले से था, और परसों भी भाभी फ़ोन किया, कल भी भाभी फ़ोन किया, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं, इसलिए मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, और शैम भी जाने से इनकार कर रहे हैं मेरी वजह से। लेकिन अभी आज जो है ना हल्दी की रात है नाइट में, और कल बारात है। भाभी ज़िद कर रही है कि मुझे आज सुबह से ही आने के लिए, लेकिन चांदनी को आने का था, उसके लिए खाना वगैरह बनाना था, तो वो भी नहीं, इसलिए मैं रुक गई। और ऐसे भी फ्रेंड्स मेरी जो तबीयत अंदर से सही नहीं, अभी भी देख रहे होंगे आपको, मेरी आई वगैरह, फेस वगैरह सब काफ़ी पफी दिख रहा होगा। और आज सुबह उठी हूँ, मौसम थोड़ा ख़राब भी है, और किचन में कंटिन्यू हूँ, पसीने चल रहे हैं, बॉडी में सूख रहे, तो फिर यहाँ पे पेन होना शुरू हो गया, मतलब खराश सी। मुझे जब भी यहाँ पे खराश होती है तभी मेरी तबीयत ख़राब होती है, मतलब मुझे उसी पे फीवर आते हैं और सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है। आज भी ट्यूशन है, तो इसलिए मेरा अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ। मैं सोच रही भाभी से रिक्वेस्ट कर दूँगी कि भाभी मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, और कोई भी बहाना कर दूंगी, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी मतलब घर छोड़ के मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा इतना मन करता है फ्रेंड्स कि घर में ट्यूशन वगैरह भी ना होते, तो मैं अपना खाना घर के काम वगैरह करके और थोड़ा रिलैक्स करती, क्योंकि बच्चे आते हैं पढ़ते रहते हैं, मुझे भी पढ़ाना पड़ता है ना, तो वो बच्चे लोग जो एकदम बोलते हैं और शैम फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, तो उससे ना मेरे दिमाग में और ज़्यादा लगता है। लेकिन क्या करूँ, ट्यूशन तो हमारी रोजी रोटी, तो उसको तो बंद नहीं कर सकती। तो यही सब है फ्रेंड्स। अब सोच रही हूँ शैम अभी जस्ट बाहर निकले तो बोल के गए हैं कि क्या करोगी, जाओगी। मैं बोली कि आप नहीं होगा तो आप चले जाइएगा, इसमें भी हल्दी में भी नाइट में दावत है और बारात में भी। अब मैं नहीं जाऊँगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ना रेडी होने का ना जाने का। और आपको पता है फ्रेंड्स, शादी के घर में कितना हलचल रहता है, तो और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। और बीमार पड़ के कहीं पे जाके किसी का मुँह बना के बैठना, ये भी मुझे पसंद नहीं है। तो भाभी को ऐसे समझा दूँगी तो वो समझ जाएंगी, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो कल 2 दिन पहले भी फ़ोन करके इतना रिक्वेस्ट किया कि भाभी आपको हर हाल में आना है। लेकिन देखती हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से ही जो भी करूँगी। नहीं मन करेगा तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज फिर मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, और सर वगैरह सब में आज फिर से दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ चांदनी के यहाँ खाना वगैरह भिजवा करके, और आज बच्चों का ड्राइंग क्लास है, ट्यूशन वगैरह आज रात में 8 बजे तक लास्ट ख़त्म हो जाएगा, तो मैं घर में ही रह के आराम करना चाह रही हूँ, कहीं नहीं जाने का मन हो रहा है फ्रेंड्स। बट देखती हूँ क्या होता है। चिकन भुन गया है फ्रेंड्स, और इसको जो है ना बस 1-2 बार चला, चिकन अच्छे से भुन गया।
इसमें ग्रेवी हमने लगा दिया फ्रेंड्स। इसको मुश्किल से 10 मिनट तक मैं दम पे छोड़ूंगी। तो ये आलू में जो भी थोड़ा सा जो कम मतलब गलना बाकी रह गया वो उस पर अच्छे से गल जाएगा और गोश्त भी अच्छे से दम हो करके सारी चीज़ों का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, मतलब अड़क अच्छा उतरेगा। तो बस फ्लेम को जो ना मैं अब मीडियम कर दी हूँ और मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स। और थोड़ी देर अभी नहाऊँगी नहीं, नहाऊँगी 1:30 बजे तक। और खाना भी आज मैं नहीं खाऊँगी क्योंकि मैंने पास्ता खाया ना, पास्ता थोड़ा हेवी होता है ना फ्रेंड्स, और अच्छा खासा मैंने खाया तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो मैं अब डायरेक्ट जो है ना शाम में कुछ नाश्ता वगैरह करूँगी और रात में डिनर करूँगी क्योंकि इतना से भी पेट में जगह नहीं, एकदम पेट फुल है। और शाम आएंगे थोड़ी देर में तो उनको खाना दूँगी। और भी ये दम जैसे हो जाएगा, अभी चांदनी को हमने कॉल भी किया ये करते करते काम करते करते, तो उसने कहा कि आप ही जल्द जैसे ही खाना बन जाएगा तो आप भेज दीजिएगा, फ़ोन कर दीजिएगा, हसनैन को वो भेजेगी तो फिर खाना उसको भेज दूँगी। A few moments later. बारिश शुरू हो गई फ्रेंड्स, मौसम ख़राब था ये, मतलब अभी तेज़ नहीं हुई, स्टार्ट हो गई है। तो मैं ना सिर्फ शैम के टॉवेल रखे हुए थे और मैं जो नाइट में टी शर्ट पहन के उतारी थी तो उसको सुबह में पानी में ऐसे डुबा करके निकाल के फिर से डाल दी थी नाइट में पहनने के लिए। सो इन दोनों को उतार लेती हूँ और शुरू होती। हसनैन आ गया खाना लेने के लिए, गोश्त भी रेडी है, दाल भी रेडी है, चावल हमने निकाल दिया। अब एक डब्बे में गोश्त निकालूंगी, एक डब्बे में दाल और खाना भिजवा दूँगी। अच्छा 2 डब्बे में ना हमने ये वाले जो मिठाई वाले डब्बे हैं, जो शैम गए थे लास्ट टाइम जो गांव मेरे लिए मिठाई लाए थे, तो ये डब्बे बचे हुए हैं। मैं इसमें कुछ कुछ रख करके जैसे सब्जी वगैरह कुछ बचते हैं तो फ्रिज में डाल देती हूँ। तो ये डब्बा आज हमारे काम आ रहा है। अच्छा राइस देने का ना कोई भी ये बर्तन नहीं था। चांदनी को मैंने बोला था कि कुछ भी राइस के लिए डब्बा वगैरह कुछ एक्स्ट्रा भेज देना, तो उसने ना ये प्लास्टिक भेज दिया। तो अब क्या करूँ, इसी में मैंने राइस निकाल दिया और 2 डब्बा चिकन हुआ है वो हमने निकाल के इसी में राइस के ऊपर से हमने अच्छे से बैठाल दिया कि ताकि ये हिल डुल नहीं करेगा, तो इसकी ग्रेवी इधर उधर नहीं छलकेगी, नहीं गिरेगी। और इसको मैंने कुछ इस तरीके से ना इस प्लास्टिक का नॉट बांध दिया, तो ये ना बिल्कुल फिक्स हो गया। और उसके बाद फ्रेंड्स इसको ना चांदनी ही थैला भिजवाई हुई थी अपनी बेटी के हाथ से, और हसनैन अभी रूम में बैठा हुआ है। तो ये सब सारी पैकिंग कर दूँ फिर उसको बुला करके दे दूँगी। वो थोड़ा ना कैमरा शाई है इसलिए आ नहीं रहा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दाल भी निकाल लूँगी 2 डब्बे में। इतना चावल सिर्फ मैंने ना शैम के लिए रख लिया, थोड़े से दाल और 2-3 पीस सिर्फ हमने चिकन रखा, बाकी फिश है कल का, वो सब मिला के हम लोगों का हो जाए। सारी चीज़ें हो गई फ्रेंड्स। अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए और शैम को मैंने कॉल कर दिया, वो आ रहे हैं। पहले मैं नहा ले रही हूँ, जब तक वो आएंगे मैं नहा लूँगी, उसका उनको खाना दूँगी फ्रेंड्स। और इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।